the Indian state of Maharashtra over a call by certain fringe outfits to remove the tomb of Aurangzeb, the longest reigning Mughal emperor, whose resting place is in Kuldabad. A curfew has been imposed in several parts of Nagpur city and surrounding. हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है और मैं हूं सहमान। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखी बयान की, ये इंडिकेट करता है कि क्या कंडीशन है इस समय महाराष्ट्र में और कैसे कम्युनल टेंशन अपने हाइक पर है। जहां पर नागपुर में बहुत ज़्यादा उपद्रव हुआ, कम्युनल टेंशन अपने हाइक पर था, कम्युनल ओवरटर्न्स अपने हाइक पर थे, जहाँ पर क्लैशेज हुए, वेंडलाइजेशन हुआ, प्रॉपर्टीज़ का तोड़फोड़ हुई और उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि कर्फ्यू इम्पोज किया जाएगा इन नागपुर। राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वीएचपी, बजरंग दल और उनके एसोसिएट्स ने मांग की है कि जो औरंगजेब की टूम्ब है इन संभाजी नगर खुलदाबाद रीजन, उसे डिमोलिश किया जाए, उसे हटाया जाए, क्योंकि ये एक आक्रांता है। इसने अपने रजीम के समय बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर अत्याचार किया, इसलिए इसकी टूम्ब को डिमोलिश कर देना चाहिए। दरअसल इस पर स्पाइक तब आया जब इसको एक पॉलिटिकल एंगल मिला। दरअसल समाजवादी पार्टी के एमएलए फ्रॉम महाराष्ट्र अबू आजमी, उनका ये कहना था कि औरंगजेब वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर और उन्होंने कभी भी जो है हिंदूज़ के अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ नहीं की। कि उन्होंने कहा इसके बाद से बिल्कुल हाइक आ गया पॉलिटिकल ओवरटर्न्स में, टेंशन्स में। तब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने ये कहा कि अबू आज़मी को अपनी बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए और उन पर ट्रीजन का मुकदमा चला जाना चाहिए, यानी कि पॉलिटिशियंस भी इसमें कूद पड़े। दरअसल ये मांग तब और जो पकड़ ली जब एक मूवी आई छावा, जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के लाइफ को डिपिक्ट किया गया, दिखाया गया कैसे आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने मराठाओं के संघर्ष को आगे बढ़ाया और कैसे औरंगजेब को टफ टाइम दिया ड्यूरिंग हिज रिजीम और कैसे उनके साथ एट्रोसिटीज़ की गई। बहुत सारे अलग अलग थॉट्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, बिलीव्स हैं। कुछ का कहना है कि ये रॉन्गली डिपिक्ट किया गया है, कुछ का कहना है कि ये कम्युनल टेंशन को बढ़ाने के लिए डिपिक्ट किया गया है, कुछ का कहना है कि ये राइटफुली डिपिक्ट किया गया है। और हाँ, एट्रोसिटीज़ करता था औरंगजेब और उसने कई मंदिरों को तोड़ा और हिंदू के अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ की। सिर्फ नागपुर ही नहीं, महाराष्ट्र के और भी दूसरे शहरों में ये डिमांड उठने लगी है, लाइक पुणे, जलगांव, मालेगांव, देवी अहिल्याबाई नगर और दूसरे शहरों से भी ये जुलूस निकाला जा रहा है बाय राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस। वो डिमांड कर रहे हैं इन सपोर्ट में कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, उसकी टूम्ब को वहाँ पर हटाया जाए। इन धमकियों के बाद से खुलदाबाद में पुलिस का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है। औरंगजेब की टूम्ब के आसपास पुलिस का एक्शन बढ़ा दिया गया है, उनकी मूवमेंट को बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ताकि कोई मिसक्रिसेंट्स वहाँ पर कोई ऐसा एक्ट ना करे जिससे कम्युनल टेंशन भड़क जाए और स्टेट में जो कम्युनल हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो, उसको कोई नुकसान पहुँचे। यदि औरंगजेब की टूम्ब की बात करें तो ये साधारण सा टूम्ब है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन इसमें नहीं किया गया है। यहाँ पर एक हर्ब्स उगते रहते हैं, उसके कर्ब के ऊपर बहुत सारी मिट्टी वहाँ पर पड़ी हुई है, इसे बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं बनाया गया है। लेटर ऑन इससे एएसआई के अंडर कर दिया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर से किया गया है, जो कि न्यूट्रल बॉडी है, ताकि वो इससे रख रखाव कर सके। एक समय था जब इस टूम्ब को देखने के लिए कुछ हज़ार लोग आते थे, धीरे धीरे फुटफॉल्स भी कम हुआ, अब तकरीबन 100-200 300 लोग ही यहाँ आते रहते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और एक मूवी के बाद से कम्युनल फर्वर और ज़्यादा बढ़ गया है। जो औरंगजेब की सपोर्ट करते हैं उनका ये कहना है कि औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा हिंदू सर्व करते थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत सबसे ज़्यादा हिंदू जागीरदार, मनसबदार थे और वो उनको डिप्लॉय करता था अपने कोर्ट में, उनसे सलाह लिया करता था। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। हम जानते हैं कि अगेंस्ट सिख एंड अगेंस्ट मराठास औरंगजेब ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन पर एट्रोसिटीज़ किया। संभाजी महाराज के साथ भी एट्रोसिटीज़ की गई। 40 दिन तक उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, जो कि अनथिंकेबल है आज के समय। और उनसे एक ही डिमांड की जाती थी कि वो इस्लाम धर्म अपना लें। हालांकि वो इसे नहीं अपनाए और उन्होंने एट्रोसिटीज़ झेलते झेलते उनकी जान चली गई। बहुत से आर्टिकल्स जस्ट लाइक विकिपीडिया हो गया, ये सारे भी
छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि काफ़ी मिसलीडिंग होती है, जो कि अवे फ्रॉम ट्रुथ होती है। इसलिए यही मांग है कि उन सभी को हटाया जाए और जो करेक्ट डिपिक्शन है छत्रपति संभाजी महाराज का उसे दिखाया जाए, क्योंकि आफ्टर छत्रपति शिवाजी उन्होंने ही मराठा संघर्ष को आगे बढ़ाया और एक टफ टाइम दिया था मुग़लों को, और उन्होंने अपनी होमलैंड को बचाने की पूरी कोशिश की थी। ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसको लेकर किसी प्रकार का वायलेंस, कम्युनल ओवरटोन्स को स्वीकार नहीं कर सकता, फिर चाहे वो किसी भी साइड से हो। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का ये मानना है कि औरंगजेब की टूम को हटाया जाना चाहिए, बट थ्रू लीगल प्रोसेस, किसी वायलेंस के सहारे नहीं। जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कहा है कि यदि इस पर तेज़ी से काम नहीं किया गया तो बार्बरी लाइक एक्शन किया जाएगा और इस टूम को हटाने के लिए। इससे बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रहा है स्टेट में और पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो कम्युनल हार्मोनी थी वो काफ़ी हद तक उसको नुकसान पहुंचा है। इसलिए लेट्स सी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बारे में क्या डिसीजन लेते हैं और कैसे कम्युनल हार्मोनी, पीस, ट्रैंक्विलिटी को रिस्टोर करते हैं, ताकि जो डर का माहौल है वो यहाँ पर ख़त्म किया जा सके और जो पीस होती है बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वो लाई जा सके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्गर डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। इस संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है जो कि वाइटल है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइट दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं, तो लिंक इन गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।